जय माता दी। डे 6 में आप सभी का स्वागत है। आज के दिन हम नवरात्रि के छठे दिन में आ गए हैं। छठे दिन में माता कात्यायनी के रूप में हम पार्वती की पूजा करेंगे। पार्वती के कात्यायनी इस फॉर्म के जिन्होंने इस रूप को माना था, इस रूप को अपनाया था, तो इस रूप की हम पूजा करेंगे। कात्यायनी माता का अगर बात करें तो शेर के ऊपर विराजमान है। चार भुजा है, जहाँ पे दो भुजा में उन्होंने कमल और तलवार धारण किया हुआ है, और दो मुद्रा में दो दो भुजाओं से वरद और अभय मुद्रा में विराजमान है। इन्होंने माता कात्यायनी ने लाल साड़ी यानी कि लाल अटायर में आए हुए हैं। लाल अटायर में आए हुए काफी सौम्य स्वरूप, काफी रुद्र स्वरूप के साथ साथ, लेकिन जिनके देखे कभी हम बोलते हैं ना, जैसे हमने माता जी को जिस भाव से आप देखो वैसे आपको दर्शन मिलते हैं, तो उस भाव के हिसाब से आपको वैसे दर्शन दिखेंगे। बट अगर कात्यायनी माता की अगर आप बात करें तो कात्यायनी माता को जब हम पूछते हैं तो आप उनके, जब किसी भी देवी देवता को जब हम पूछे ना, तो आप उनके पहले स्वरूप के दर्शन करिए। पूरे टॉप टू बॉटम उनको देखिए, उनका हाथ में क्या है, उनके हाथ में किस पे विराजमान है, उन्होंने भगवान ने कौन सा स्वरूप धारण किया हुआ है, कैसा स्वरूप उनका, कैसा चेहरा है, किस तरफ के उनके नजर है, नैन कैसे हैं उनके, स्माइलिंग फेस कैसा है उनका, उनके चरण कमल कैसे हैं, हाथ में क्या क्या धारण किया, ये सब हमें ऑब्जर्व करना चाहिए। बात करें माता कात्यायनी के एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट से, तो सीधा इनका कनेक्शन आता है बृहस्पति के साथ। बृहस्पति इस प्लानेट के ऊपर इनका रूल होता है। यानी कि अगर माता कात्यायनी को अगर हम बचते हैं पूछते हैं तो हमारे कुंडली में, हमारे हॉरोस्कोप में अगर बृहस्पति यानी गुरु महाराज का कोई इल इफेक्ट है, कोई बड़ा खराब इफेक्ट है, तो हम माता कात्यायनी को पूज के गुरु के इल इफेक्ट को दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ जिनकी शादी नहीं हो रही, खास करके फीमेल नेटिव्स की जिनकी शादी नहीं हो रही, वो भी कात्यायनी माता के अलग से आराधना कर सकते हैं। क्योंकि अगर गुरु महाराज फीमेल नेटिव में गुरु महाराज एक शादी का कारण बन के रहते हैं, तो उन्होंने माता कात्यायनी का आराधना करना चाहिए। सेकेंड थिंग, वास्तु की अगर बात करें तो ईशान कोण, जो हम लोग नॉर्थ ईस्ट कोण की अगर बात करें तो नॉर्थ ईस्ट जितना क्लियर रख सके, नॉर्थ ईस्ट में हम अगर आज के दिन हम एक पानी का ग्लास रख सके या और साथ ही साथ एक घी का दीपक जलाएं, तो बहुत ही बेटर आज के दिन माना जाएगा। सेम अदर रिचुअल्स रिमेन सेम। मुहूर्त की अगर बात करें तो 7:30 टू 10:30 मॉर्निंग के टाइम पे मुहूर्त बहुत ही ऑस्पिशियस है। बाकी इसके अलावा भी आप पूजा कर सकते हैं, सुबह शाम भी आप माता कात्यायनी के मंत्र जाप कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है: ओम देवी कात्यायनाय नमः, ओम देवी कात्यायनाय नमः। स्तुति की अगर बात करें, या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपे संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। साथ ही साथ दुर्गा चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। कुछ लोग दुर्गा सप्तशती के बारे में मुझे पूछा गया था, तो दुर्गा सप्तशती का भी पाठ अलग से कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, अगर आपको फाइनेंस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, फाइनेंस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आप अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस से जा रहे हैं या बिजनेस सही नहीं जा रहा, तो आप स्पेशली कात्यायनी माता का पूजा कर सकते हैं। खास करके अगर आज आपको फाइनेंशियल, आपके करंट कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो आप आज के दिन आप उपवास भी कर सकते हैं। जिनके जिनके ऊपर डेट्स ज्यादा है, जिनके ऊपर कर्ज ज्यादा है, बिजनेस में हो या पर्सनल लोन्स हो या पर्सनल कोई कर्ज लिया हो, वो भी आज के दिन अलग से स्पेशली पूजा कर सकता है। माता जी को अपने प्रॉब्लम्स को बारे में बता के, अपने प्रॉब्लम्स के निवारण माता जी को पूजने से थोड़े तो दूर कर सकता है। तो आज का दिन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फाइनेंस से रिलेटेड जो लोगों को परेशानी है, उनको भी माता कात्यायनी का आराधना करना चाहिए। जय माता दी।